आरएसएस और बीजेपी, उनका पूरा महकमा, उनकी पूरी मशीनरी धार्मिक तुष्टीकरण करने का काम कर रहा है, हिंदू मुस्लिम करने का काम कर रहा है और बहुत सारे बाबाओं के माध्यम से संविधान के विरोध में हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की यात्राएं निकाली जा रही हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ तक कि नकारने का काम कर रहे हैं कि एसआईआर के माध्यम से लगभग 65 लाख मतदाताओं के जो वोट हैं वो काटने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है और एसआईआर यहाँ भी स्टार्ट, नौकरियां खत्म हो रही हैं और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और रिजर्वेशन को भी खत्म करने का काम किया जा रहा है। तो क्या लगता है, समाजवादी पार्टी की जब सरकार आती है उत्तर प्रदेश में तो जो हमारे प्रदेश के बेरोजगार युवा हैं उनके साथ क्या? नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हम प्रयागराज में मेजा विधानसभा के मौजूदा विधायक हमारे साथ संदीप पटेल जी हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों से जय भीम, जय समाजवाद। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो गया और बहुत सारे बिहार चुनाव को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे जनता में कि एसआईआर के माध्यम से लगभग 65 लाख मतदाताओं के जो वोट हैं वो काटने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है और एसआईआर यहाँ भी स्टार्ट हो गया है। तो क्या लगता है बिहार से सीख लेते हुए उत्तर प्रदेश में आप लोगों की क्या तैयारी? हर वक्त आदमी को, इंसान को जीवन में सीखने का मौका मिलता है। आज पूरी तरह से लोकतंत्र खतरे में है और संविधान खतरे में है। चूंकि संविधान पर सीधे हमला कर नहीं सकती भारतीय जनता पार्टी, तो धीरे धीरे संविधान में मिले अधिकारों को खत्म कर रहे हैं। समाज को गरीब बनाकर, समाज को खरीद कर, लोगों को वोटर के अधिकार से वंचित करके, सरकार को बदल करके धीरे धीरे जिस तरह से हक अधिकार छीने जा रहे हैं, ये देश के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक है, जिसका उदाहरण बिहार में देखने को मिला। अगर समाज गरीब नहीं होता तो रोजगार के लिए वोट देता, शिक्षा के लिए वोट देता, 10,000 रुपये पर वोट नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की जो मंशा है कि सरकारी नौकरी छीन लो, इनको अशिक्षित बना दो, अगर ये गरीब हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, इनके पास खाने का इंतजाम नहीं होगा तो पूंजीपतियों के इशारे पर चलने का काम करेंगे। जो सरकार ने हमारी मेहनत की कमाई को हमारे ऊपर बांट करके, हमको दे करके हमारे वोट को खरीदने का जो काम किया है, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में इससे गंदा अवसर कभी नहीं मिलेगा। आज डबल इंजन की सरकार वोटों के आधार पर चुनाव नहीं लड़ सकती है। चूंकि मतदाता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, तो कभी वो एसआईआर लाएंगे, कभी वो ईवीएम मशीन का सहारा लेंगे, कभी वोटर्स को पोलिंग बूथों को घटाकर, कभी पोलिंग बूथों को बढ़ा करके मतदाता को एक बूथ से दूसरे बूथ पर ट्रांसफर करेंगे और मतदाता को, मतदान को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। जबकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि मतदान का तरीका इतना सरल होना चाहिए, मतदाता बनने का तरीका इतना सरल होना चाहिए कि आम आदमी, गरीब से गरीब आदमी मतदाता बनकर के अपने मतदान का उपयोग कर सके। आज जिस वक्त ये एसआईआर लाए हैं, उस वक्त पूरा किसान खेतों में काम कर रहा है। जिस वक्त एसआईआर के सहारे वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करा रहे हैं, आम मतदाता अपने गांव में लगन के त्योहारों में, शादी विवाह में व्यस्त है। ये जानते हैं कि किस समय हमको कौन सा काम करना है, कब लोगों के पास समय कम है। लेकिन हम बधाई देंगे अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को, जो सचेत करके अपने कार्यकर्ताओं को बीएलए बना करके, बूथ का प्रहरी बना, पीडीए प्रहरी बना करके, पीडीए साथियों को लगा करके, समाजवादी पार्टी के संगठन को लगा करके मतदाता सूची बनाने का काम कर रहे हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मंशा थी कि गरीब से गरीब आदमी को वोट देने का मौका मिले, उनको जो वोटर बनाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता साथियों का आभार प्रकट करते हैं। और मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं कि अब तुम वोट में हेरा फेरी करके सरकार नहीं बना पाओगे। आम जनता माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। चाहे तुम जितनी चुनौतियां हमारे सामने लाओ, हम हर चुनौती का सामना करेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। उसका सिर्फ कारण एक है कि बिना उनके आरक्षण नहीं बचेगा, बिना उनके संविदा के साथियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। आज जो बूथों पर भी हमारे साथी काम कर रहे हैं, उनको भी ये पता है, बीएलओ साथियों को भी पता है कि अगर हमारा कोई हक मिलेगा तो माननीय अखिलेश जी के साथ मिलेगा। इसलिए सारे साथी मिलकर के
इनका जवाब देंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। लगातार नौकरियां खत्म हो रही हैं और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और रिजर्वेशन को भी खत्म करने का काम किया जा रहा है। तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आती है उत्तर प्रदेश में तो जो हमारे प्रदेश के बेरोजगार युवा हैं उनके साथ क्या? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पुरजोर सब कहा है कि देश में जाति जनगणना कराएंगे कि नहीं कराएंगे, ये डबल इंजन की सरकार जाने। लेकिन 2027 में जब उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के पैसे से हम जाति जनगणना कराएंगे। जो जातियों में भ्रम फैला करके, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, चैनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करके जो जातियों में भ्रम पैदा करके कभी बता देंगे कि समाजवादी सरकार में 58 यादव एसडीएम हो गए, कभी बता देंगे पुलिस में भर्तियां ज्यादा हो गई। तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने निर्णय लिया है कि अब ये सब भ्रम तोड़ेंगे और जाति जनगणना करा करके जातियों की संख्या के आधार पर जिसकी जितनी संख्या है उनका हक हिस्सा उनको देने का काम करेंगे। और पहला निर्णय यही होगा कि जाति जनगणना होगी और हक जाति संख्या के आधार पर, जिसको आपने लोकसभा के चुनाव में देखा, पीडीए हम जाति जनगणना नहीं करा सकते थे, सरकार हमारी नहीं थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने पार्टी के फोरम पर जातियों की संख्या के आधार पर टिकट का बंटवारा किया और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दिया और सबसे ज्यादा सीटें जीत करके देश के अंदर तीसरी पार्टी बनकर के एक बड़ा इतिहास बनाने का काम किया। जी, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी, उनका पूरा महकमा, उनकी पूरी मशीनरी धार्मिक तुष्टीकरण करने का काम कर रहा है, हिंदू मुस्लिम करने का काम कर रहा है और बहुत सारे बाबाओं के माध्यम से संविधान के विरोध में हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की यात्राएं निकाली जा रही हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ तक कि नकारने का काम किया जा रहा है। देश का प्रधानमंत्री भी हिंदू है, देश का राष्ट्रपति भी हिंदू है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी हिंदू हैं। आरक्षण क्यों खत्म हो रहा है? महंगाई क्यों बढ़ रही है? सरकारी नौकरियां क्यों खत्म हो रही हैं? आरएसएस की मंशा को पूरा देश जान गया है, नौजवान जान गया है, गरीब जान गया है। यही तो नौजवान जब रोजगार के लिए सड़कों पर भीड़ लगाया, जब लगने लगा कि बिहार के अंदर पिछड़ों की सरकार बनेगी, पीडीए की सरकार बनेगी, रोजगार देने वाले की सरकार बनेगी, आरक्षण बचाने वाले की सरकार बनेगी, तो उन्होंने वोटर लिस्ट का इस्तेमाल कर लिया। आज साथ आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आप, मुझे याद है ये बात हिंदू मुसलमान की करते हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब सन 92 में मंडल कमीशन की लड़ाई चली तो मंडल को रोकने के लिए इन्होंने मंदिर की लड़ाई को कमंडल को सामने कर दिया। जब जब पीडीए के अधिकार की बात होती है, कोई नया एजेंडा ला करके हमारी लड़ाई को रोकने का काम करते हैं। अब गांव का पूरा पीडीए तैयार है, एसआईआर करा करके या जितनी भी चुनौतियां हमारे सामने लाएंगे उन चुनौतियों का हम सामना करेंगे और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। चूंकि अब आदरणीय अखिलेश जी को सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। देश के जिस कोने में जाते हैं लोग उनको याद करते हैं, उनकी रैलियों में आते हैं और उनको भरोसा दिलाते हैं कि अब आप ही एक विश्वास हो देश का, आप ही एक आशा हो इस देश के लिए, आपके भरोसे ही देश के पीडीए का भला होगा। और ईमानदारी से अगर देश में जाति जनगणना होगी, ईमानदारी से सभी जातियों को सम्मान हक मिलेगा, ईमानदारी से संविधान को बचा करके बाबा साहब या हमारे बहुजन समाज में पैदा हुए संतों गुरुओं की जो सोच थी, अगर उसको पूरे देश के अंदर संविधान के रूप में अगर कोई लागू करेगा तो माननीय अखिलेश यादव जी लागू करेंगे, उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प अब नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे मेजा विधानसभा से संदीप पटेल, बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए बहुजन प्लेनेट के साथ। धन्यवाद।